केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसके मॉडल AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर पहले से ही काम कर रहा है। अगर अभी के समय की बात की जाए तो वर्तमान में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं और भारत को भी इनकी ज़रूरत है। भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी चीनी वायुसेना के पास 250 से ज़्यादा J-20 स्टेल्थ जेट्स हैं और चीन J-35 जैसे नए जेट्स को विकसित कर रहा है। 2020 के लद्दाख की झड़प ने दिखा दिया था कि चीनी एयरफोर्स की ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। उधर पाकिस्तान चीन से जल्द ही J-35 लड़ाकू विमान हासिल करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर अपनी हवाई ताकत की श्रेष्ठता को साबित किया था, लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के बिना भविष्य में ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। तो आइए जानते हैं भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के विमान में क्या खास होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। भारत का रक्षा मंत्रालय अपने देश में ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने कंपनी से प्रोटोटाइप बनाने के लिए बोलियां मांगी हैं। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनीज भी शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है, जो कि प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करेगी। हालांकि खुद वायुसेना चीफ AP सिंह कह चुके हैं कि एक भी सिंगल प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हो पाया है। ये भी भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ J-35A लड़ाकू विमान देने के फैसले के बाद भारत के लिए ये और भी जरूरी हो गया है। भारत के पास अभी वायुसेना में जो सबसे बेहतर फाइटर विमान है वो राफेल है, यानी भारत जो जेट बनाने वाला है वो इससे बेहतर और अधिक क्षमता वाला होगा। तो जानते हैं कि वो क्या खूबियां हैं जो 5वीं पीढ़ी के विमान को विशेष बनाती है और भारत के लिए स्वदेशी विमानों का होना क्यों जरूरी है। भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सिंगल सीट और 2 इंजन वाला होगा। ये एडवांस स्टेल्थ कोटिंग और इंटरनल वेपन बेज से लैस होगा। इंटरनल वेपन बेज में लगाए गए हथियार बाहर से दिखते नहीं हैं। अमेरिका के F-22 और रूस के Su-57 लड़ाकू विमान में ये फीचर्स हैं। MCA के 2 वर्जन होंगे। पहले वर्जन में अमेरिका में बना GE-414 इंजन लगेगा। दूसरे वर्जन में स्वदेशी जेट इंजन लगेगा जो GE-414 से ज़्यादा ताकतवर होगा। कुल मिलाकर ये सुपर मैन्यूवरेबल और स्टेल्थ फीचर वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा। संभावित फीचर्स की बात करें तो पहला है सुपर मैन्यूवरेबल। इसका मतलब टैक्टिकल मूवमेंट करने की लड़ाकू विमान की क्षमता से है, जैसे अचानक दिशा बदलना और अलग एंगल से दूसरे लड़ाकू विमान पर हमला करना। पारंपरिक एरोडायनेमिक्स तकनीक से ऐसा करना संभव नहीं है। दूसरा है स्टेल्थ। स्टेल्थ क्षमता से लैस विमान पनडुब्बी या मिसाइल, रडार या सोनार की पकड़ में नहीं आते हैं। इनमें रडार से बचने की क्षमता होती है, जिससे दुश्मन इन्हें आसानी से नहीं देख सकता। तीसरा मल्टी रोल। मल्टी रोल का मतलब है कि लड़ाकू विमान कई तरह के टैक्टिकल मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे एयर सुपीरियॉरिटी और ग्राउंड अटैक व दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके एयर डिफेंस को ध्वस्त करना। इसे सैन्य भाषा में सीड ऑपरेशन कहते हैं। सुपर क्रूज। आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान। सेंसर फ्यूजन। सभी सेंसर से डेटा को इंटीग्रेट करके पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर देना। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। अन्य विमानों, ड्रोन और कमांड सेंटर के साथ रियल टाइम डेटा साझा करना। AI और ऑटोमेशन। AI आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट और स्वचालित टारगेट ट्रैकिंग। 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स की खूबी ये भी होती है कि उसके नए इंजन डिजाइन और कूलिंग सिस्टम विमान का तापमान कम रखते हैं। इससे थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ये बहुत खतरनाक साबित होते हैं। इन्हें खोजना और इन पर निशाना साधना सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अभी जो लड़ाकू जेट भारत और पाकिस्तान के पास हैं वो 4थी या 4.5 पीढ़ी के हैं। इनकी कमजोरी ये है कि ये रडार की पकड़ में आ जाते हैं और भारत ने जिस स्टेल्थ लड़ाकू विमान परियोजना को मंजूरी दी है वो इससे हर मामले में आगे होगा।
हालांकि भारत को 5वीं पीढ़ी के जंगी जेट बनाने में अभी 10 साल लगेंगे, तो ऐसे में उसे दूसरे देशों से ऐसे लड़ाकू विमानों को खरीदना ही होगा। अब वो चाहे रूस से Su-57 खरीदे या अमेरिका से F-35। लेकिन बात यह भी है कि F-35 को एलन मस्क तक कबाड़ बता चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए भरोसेमंद रूस से Su-57 खरीदना ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति जरूर है, मगर ये शांति कितने दिन तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते और उसका सहयोगी चीन भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल भारत में सबसे बड़ी समस्या इंजन की है। भारत ने अभी तक कोई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट इंजन नहीं बनाया है, ना ही निकट भविष्य में कोई उत्पादन होने की उम्मीद है। 2 साल पहले भारत में इंजन निर्माण के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन अब वो बातचीत भी कमजोर पड़ गई है। लेकिन अब भारत में स्वदेशी इंजन बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और उसकी वजह है तेजस के लिए आने वाले इंजन में अमेरिका की कानी और राफेल के लिए मांगे गए सोर्स कोड में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट का इनकार। लेकिन अब भारत में स्वदेशी इंजन बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और उसकी वजह है तेजस के लिए आने वाले इंजन में अमेरिका की आनाकानी और राफेल के लिए मांगे गए सोर्स कोड में फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट का इनकार। भारत ने राफेल में अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणाली जोड़ने के लिए दसॉल्ट एविएशन से रफाल का सोर्स कोड मांगा था, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन रफाल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि भारत आगे फ्रांसीसी फाइटर जेट कभी नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान से हालिया संघर्ष के बाद भारत की कोशिश राफेल लड़ाकू विमानों में अपने स्वदेशी मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने की है, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन कावेरी के लिए जब फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की मदद नहीं की थी, तो भारत ने अपने आजमाए हुए दोस्त रूस का रुख किया था। इससे पहले भी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन कावेरी के लिए जब फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की मदद नहीं की थी, तो भारत ने अपने आजमाए हुए दोस्त रूस का रुख किया था। ओपन मैगजीन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया था कि अगर फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड शेयर नहीं करता है, तो बहुत उम्मीद है कि भारत रूस लड़ाकू विमान Su-57 खरीदने का विचार कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। Su-57 लड़ाकू विमान बनाने वाली रूसी कंपनी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, बल्कि भारत में 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने के लिए तैयार है। रूसी कंपनी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत सरकार तैयार होती है तो वो Su-30 MKI प्रोडक्शन यूनिट से ही Su-57 लड़ाकू विमान का उत्पादन भारत में इसी साल से शुरू कर सकती है। ओपन मैगजीन ने दावा किया है कि भारत ने हालिया समय में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन के लिए जो सौदा किया है, उस पर भी पुनर्विचार कर रहा है। इन अड़चनों की वजह से भारत हर हाल में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना चाहता है और रूस इसके लिए तैयार है। आपको बता देते हैं कि सोर्स कोड का मतलब होता है किसी हथियार प्रणाली जैसे फाइटर जेट, मिसाइल या रडार का वो मूल सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कोड जिससे वो ऑपरेट होता है। ये किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान की जान होती है। अगर राफेल का सोर्स कोड मिलता है तो भारत उसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कस्टमाइजेशन, भारतीय रडार या सैटेलाइट नेटवर्क से लिंकिंग को शामिल करने के साथ साथ भविष्य में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेडेशन भी कर सकता है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील की थी, जिसके तहत 36 राफेल विमानों को खरीदा गया था। इसमें फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की ज़रूरत के हिसाब से कई कस्टम फीचर्स शामिल किए थे। इस समझौते के तहत कुछ कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया। सोर्स कोड न मिलने की वजह से भारत को कोई भी चेंज करने के लिए फ्रांस का मुंह ताकना पड़ता है। सोर्स कोड नहीं मिलने की वजह से भारत को अगर अपने स्वदेशी हथियारों को राफेल में शामिल करना होगा तो उसे बार बार राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट से बात करनी होगी।
मिराज लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से ही खरीदा था और आज तक फ्रांस ने मिराज का सोर्स कोड भारत को नहीं सौंपा। ऐसे में भारत अब फ्रांस के आइडियल रवैये को देखते हुए राफेल मरीन जेट सौदे पर फिर से विचार कर रहा है। यानी इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि भारत राफेल मरीन फाइटर जेट डील कैंसिल कर दे। चाहे अमेरिका हो या फ्रांस, सब अपने हितों को ऊपर रखते हैं। ऐसे में भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अपना जेट और अपना इंजन बनाना भारत को विश्व में और अधिक मजबूत स्थिति में लेकर जाएगा, जिसके बाद भारत किसी की ओर देखेगा नहीं बल्कि विश्व के डिफेंस मार्केट में अपना दम दिखाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।